Good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. और my dear student, हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं। तो प्रीपोजिशन में हमने कई सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और उन सारे टॉपिक्स के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के ज़रूर देखें। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं कि अभी तक तो लगभग सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर ही चुके हैं, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो एक टॉपिक ऐसा है, कुछ स्पेशल वर्ब्स होते हैं और इस टॉपिक में है यूज प्रीपोजिशन विद स्पेसिफिक वर्ब्स। मतलब मेरे कहने क्या हुआ कि कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जो अपने आप में विशेष होती हैं, स्पेशल वर्ब्स होती हैं, स्पेशल नाउन्स होती हैं, स्पेशल एडजेक्टिव्स होती हैं। तो उनसे पहले हम किस प्रीपोजिशन का यूज करें, आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि जैसे विशेष वर्ब, विशेष नाउन्स, विशेष एडजेक्टिव से पहले हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यही आज का हमारा टॉपिक है। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन है तो ज़रूर दें हमें। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद स्पेसिफिक वर्ब्स, मतलब विशेष वर्ब्स जिनसे पहले हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल बताऊँ, थोड़े से लेकर के आया हूँ। अगर मैं सारे लेकर चलूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, इसलिए थोड़ी सी वर्ब्स के आपको, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस यही बताना है मुझे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, क्लाइम्ड अप। क्लाइम्ड अप दिया है तो क्लाइम जो वर्ड होती है, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना और अप मीन्स ऊपर। हम क्लाइम के साथ किसी और ऑन, फ्रॉम और टू का कोई यूज नहीं कर सकते, अप का ही यूज करेंगे क्योंकि ऊपर को चढ़ना। तो क्लाइम के साथ अप बिल्कुल फिक्स है। शी क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गई। दूसरा है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, मतलब किसी को बधाइयाँ देना। इसके बाद हम कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में जो कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब होती है उसके बाद हम ऑन का ही यूज करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, यानी उसने मेरी सफलता पर बधाइयाँ दी। नेक्स्ट है ब्लेम फॉर। ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोष देना, किसी को दोषी ठहराना। तो यू कैन नॉट ब्लेम हर, आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। फॉर, अब यहाँ पर ब्लेम के जस्ट बाद फॉर आ गया। फॉर हर, ब्लेम हर फॉर योर मिस्टेक, आप अपनी गलती के लिए उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर है ऑब्जेक्टेड टू। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, ऑब्जेक्टेड का मतलब होता है विरोध करना। तो शी ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। तो ऑब्जेक्टेड के बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में हमने टू का यूज कर दिया है। नेक्स्ट है ब्लेज्ड विद। ब्लेज का मतलब होता है चमकना, यानी ब्लेज का मतलब चमकना, तो इसके साथ विद का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हिज आइज ब्लेज्ड विद एंगर। तो ब्लेज्ड विद एंगर का मतलब ये होगा कि उसकी आंखें गुस्से से चमकी। डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ में ऑन और अपॉन दोनों का यूज किया जा सकता है। तो शी कैन डिपेंड ऑन हिम टू डू द जॉब परफेक्टली। तो यहाँ पर ये डिपेंड ऑन मतलब शी कैन डिपेंड ऑन हिम, वह उस पर निर्भर रह सकती है, टू डू द जॉब परफेक्टली, जॉब को अच्छी तरह से करने के लिए। एग्री विद, तो एग्री के साथ में विद का यूज होता है। तो शी इज एग्री विद माई डिसीजन। एग्री विद माई डिसीजन, वह मेरे निर्णय से सहमत है। फ्रीड फ्रॉम, मतलब फ्री माने आज़ाद कर देना। तो फ्रॉम जब आज़ाद करेंगे तो कहीं से एक तरह से उस जगह से वो व्यक्ति अलग हो जाएगा जहाँ से उसको आज़ाद किया जाएगा। जैसे अगर कोई रूम में बंद है और रूम खोल दिया जाए तो वो रूम से अलग हो जाएगा, तो रूम से आज़ाद हो गया। तो वैसे ही वाज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन लास्ट ईयर, वो जेल से पिछले साल फ्री हो गए, आज़ाद हो गए। तो फ्रीड के साथ में फ्रॉम का यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तो हमने एक समझा कि स्पेसिफिक जो वर्ब हैं उनसे हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।
स्पेसिफिक वर्ब के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो हमने यहाँ पर समझा है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, समझेंगे स्पेसिफिक एडजेक्टिव को, उसके बाद स्पेसिफिक नाउन को। यानी स्पेसिफिक एडजेक्टिव के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, स्पेसिफिक नाउन के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, वो हम आगे समझते हैं स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स के लिए। तो स्पेसिफिक एडजेक्टिव के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो हम यहाँ पर अब समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया है पार्शियल टू। पार्शियल का मतलब होता है पक्षपाती होना। पार्शियल का मतलब होता है पक्षपाती होना, मतलब ही इज नॉट पार्शियल। तो पार्शियल के साथ टू का यूज हो गया एनीवन, वो किसी के भी साथ पक्षपाती नहीं है। दूसरा है प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ मतलब गर्व होना। किसी चीज़ पे कोई बहुत अच्छा करता है तो हमें एक अच्छी फीलिंग्स आती है और हमें गर्व होता है उस पर कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, या हम ही कुछ अच्छा करें तो हमें अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, अपने आप पे प्राउड होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आई एम प्राउड ऑफ योर सक्सेस, मैं आपकी सफलता पर मुझे गर्व है, मुझे तुम्हारी सफलता पे, आपकी सफलता पर गर्व है, या मैं गर्व करता हूँ। ट्रू टू, यानी ट्रू टू का मतलब होता है सच्चे होना। ट्रू के साथ टू का यूज होना, तो शी इज ऑलवेज ट्रू टू हर ड्यूटी, वो हमेशा अपनी ड्यूटी के प्रति सच्ची है। एंग्री विद मतलब किसी से गुस्सा होना, क्रोधित होना। तो माई फादर इज एंग्री विद मी, एंग्री के साथ विद का यूज हो गया, मेरे पिता मुझसे नाराज हैं, गुस्सा हैं। नाइस ऑफ अच्छा होना, तो इट इज नाइस ऑफ यू टू हेल्प पुअर, यानी ये अच्छा है आपके लिए टू हेल्प पुअर, गरीबों की सहायता करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, गरीबों की सहायता करना अच्छा है। फाउंड ऑफ मीन्स शौकीन होना। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, तो ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है। हॉबी होती है अपनी अपनी, और किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तो वो सब अपना शौक होता है। तो भैया ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है। सॉरी फॉर मतलब अपनी गलती को मान लेना और गलती के लिए क्षमा मांगना कह सकते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती पर मुझे दुख है या मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। क्रेजी अबाउट, तो क्रेजी का मतलब क्या होता है, चीज़ को ज़्यादा लाइक करना, पसंद करना। तो ही इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, वो क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, क्रिकेट के बारे में बहुत क्रेजी है, उसे बहुत क्रिकेट का एक क्रेज है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने स्पेसिफिक एडजेक्टिव के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होना है ये समझा है। अब डियर स्टूडेंट, अब हम स्पेसिफिक नाउन्स के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने दो चीज़ें क्लियर कर ली, वर्ब और एडजेक्टिव। अब नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके साथ में हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करें। देखिए, सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस इन। तो कॉन्फिडेंस के साथ में हम इनका यूज करते हैं। इसे कहा है दे हैव फुल कॉन्फिडेंस इन देयर वर्क। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होना, अपने आप पे विश्वास होना, कि दे हैव फुल कॉन्फिडेंस, उन्हें पूरा विश्वास है इन देयर वर्क, अपने कार्य में, उन्हें अपने काम में पूरा विश्वास है। दूसरा है ऑब्जेक्शन टू, तो ही हैज नो ऑब्जेक्शन टू यू। ऑब्जेक्शन का मतलब वही बताया था, विरोध होना, तो उन्हें आपसे कोई विरोध नहीं है या उसे आपसे कोई विरोध नहीं है। पिटी फॉर का मतलब होता है, पिटी मतलब दया, पिटी फॉर दयालु होना, करुणा होना। तो मतलब है कि दे वर ऑल फुल ऑफ पिटी फॉर द एनिमल्स, वे सभी जानवरों के प्रति दया से भरे हुए हैं, भरे हुए थे। मतलब डिटेल्स अबाउट, डिटेल्स का मतलब विवरण, किसी चीज़ का विवरण प्राप्त करना। तो हेयर यू गॉट डिटेल्स, यहाँ पर तुम डिटेल्स यानी विवरण को प्राप्त कर, विवरण प्राप्त किया अबाउट द एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं के बारे में। तो डिटेल के यहाँ पर हो गया देखो पिटी फॉर, और यहाँ पर डिटेल्स अबाउट। अगला है स्ट्रेंथ ऑफ, मजबूत होना। एवरीवन एडमायर्स हर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, मतलब कहने का है कि प्रत्येक प्रशंसा करता है, तारीफ करता है हर उसकी, किस लिए, स्ट्रेंथ ऑफ हर कैरेक्टर, उसके चरित्र की मजबूती के लिए, उसके चरित्र की मजबूती के लिए प्रत्येक उसकी तारीफ
करता है। इसके बाद फेस विद मतलब चेहरा, वो चेहरे को फेस के साथ विद लगाया जाता है। तो फेस विद मतलब शी कवर्ड हर फेस, उसने अपना चेहरा ढक लिया विद मास्क, कैसे मास्क से उसने अपना चेहरा ढक लिया है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर अवसर, तो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कोई अवसर नहीं है, फॉर हिम उसके लिए, टू शो हिज टैलेंट जिसमें वो अपना टैलेंट दिखा सके, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए उसके पास कोई भी टैलेंट कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है। फिर इसके बाद है लिमिट टू, लिमिट टू मतलब सीमा होना। तो कहने का मतलब देयर इज ए लिमिट, एक सीमा होती है, काहे कि टू वॉट ए चाइल्ड एक बच्चा जो है कैन टॉलरेट, जिसे एक बच्चा सहन कर सकता है, उसकी भी एक बच्चे के सहन करने की एक सीमा होती है। तो यहाँ पे हमने लिमिट के साथ में टू का यूज किया है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने 3 चीज़ें क्लियर की हैं। पहली चीज़ है कि कुछ स्पेशल वर्ब के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, कुछ स्पेशल एडजेक्टिव के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और कुछ स्पेशल नाउन्स के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इस वीडियो में हमने आज ही समझा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ ही एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। ऐसे बहुत से नाउन्स हैं, ऐसे बहुत से एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे बहुत सी वर्ब्स हैं जिनके साथ कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन का यूज होता है। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कराया गया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।